गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पार्ट 2 प्राणियों में पोषण। कुछ चैप्टर में कुछ चीज़ें नई ऐड की गई हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्कशीट 1 है, कॉम्पिटेंसी है 602 और 702। फर्स्ट वर्कशीट की 602 और 702 कॉम्पिटेंसी क्या है? पदार्थों और जीवों में गुणों, संरचना और कार्यों के आधार पर भेद करते हैं। पदार्थों और जीवों में गुणों, संरचना और कार्यों के आधार पर भेद करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, घर में लोग तुम्हें कहते होंगे कि खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि चबाने से जो हमारा भोजन है वो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है और जो चीज़ जितनी अच्छी तरह से ग्राइंड होगी वो उतनी अच्छी तरह से पच जाएगी। दूसरा बात, सोचो हमारे मुंह में लार क्या काम करती है। लार में जो है सबसे पहले तो वो भोजन को निगलने में हमारी मदद करती है, क्योंकि हम जैसा भी फूड खाएं उसमें लार मिल जाती है और वो उसमें नमी बढ़ा देती है। ठीक है। दूसरा, उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। हम जो भी खाते हैं उसमें, जो भी भोजन हम खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पोषक मात्रा कौन सा पोषक सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है? जो भी भोजन हम खाते हैं, गेहूं चावल, उसमें सबसे ज़्यादा होता है जो कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे भोजन में सबसे ज़्यादा होता है। मक्खी, मच्छर और जूं कौन सी विधि द्वारा आहार लेते हैं? जो मक्खी, मच्छर और जूं हैं वो चूसते हैं, जैसे खून को चूसना। मक्खी, मच्छर और जूं जो है वो चूसना विधि द्वारा जो है आहार लेते हैं। निम्न जीवों की पोषण विधि अथवा पोषण विधि से संबंधित उदाहरण लिखने हैं हमें। इसके बाद का कुछ पार्ट हमारी पुराने वाली वर्कबुक से उठाया गया है। पुराने वाली जो हमारी उड़ान थी उसमें से पोषण विधियों की पूर्व समझ की जांच, ये वाली। जीवों में पोषण दो तरह का होता है, स्वपोषण और विषम पोषण या परपोषण। स्वपोषण, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जिसे हम स्वपोषी कहते हैं। विषम पोषण, जंतु और मनुष्य जो अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं। अब जो विषम पोषी हैं वो 3 तरह के हैं। परजीवी जो दूसरे जीवों पर रहते हैं, अमर बेल हो गया, जूं होगी, खटमल होगी। मृतजीवी जो दूसरे मरे गले सड़े जीवों पर रहते हैं जैसे कवक, जीवाणु। और सहजीवी जो 2 लोग हैं आपस में मिलकर रहते हैं जैसे लाइकेन। इसमें कवक और शैवाल आपस में मिलकर रहते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है और कवक जो है उसे रहने का स्थान प्रदान करती है। आपको श से याद करना है कि श जो है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। शैवाल में श है, मैंने इसी से याद रख रखा है कि शैवाल जो है वो भोजन बनाता है और कवक जो है वो उसको रहने के लिए स्थान प्रदान करती है। इसके बाद है हमारा कार्यपत्रक 3 जो यहीं से लिया गया है। मानव के पाचन अंग और पाचन तंत्र। जैसा कि आपने 6ठी कक्षा में भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के स्रोत और उपयोग सीखे हैं, उसी क्रम में हम सीखते हैं कि भोजन पचता कैसे है। वह प्रक्रम जिसमें भोजन के अधिकतर पोषक तत्वों का हमारे शरीर में ऐसे सरल तत्वों में बदल देता है जिसका उपयोग शरीर कर सके, पाचन कहलाता है। भोजन के पचने की क्रिया जिन अंगों में होती है उन्हें हम पाचन अंग या पाचन अंग तंत्र इसके लिए हमारी जो कॉम्पिटेंसी है वो 601 और 709 है। 601 है अवलोकन योग्य विशेषताओं के आधार पर हम पहचान कर सकते हैं और 709 जो है वो नामांकित चित्र या फ्लो चार्ट हम बना सकते हैं। ठीक है। तो इस कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग हमें इस पे काम करना है। तो सबसे पहले मुखगुहिका होती है, ये यकृत है। वृदांत बड़ी आंत, ये छोटी आंत है हमारी। शुद्धांत अंदर वाली छोटी आंत है, ये मलाशय है। ये गुदाद्वार है, ये अग्नाशय है, ये अमाशय है, यकृत है और भोजनाल है। और ये जो है ये पैनक्रियास है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अग्नाशय, ये छोटा सा अमाशय। इसके बाद अगला कार्यपत्रक जो 4 है उसमें बहुत कुछ ऐड किया गया है। कार्यपत्रक जो हमारा 4 है उसकी कॉम्पिटेंसी है 506 और 701। 506 वस्तुओं, सामग्री और गतिविधियों का उनके लक्षणों तथा गुणों जैसे आकार, स्वाद, रंग, स्वरूप, ध्वनि आदि विशिष्टताओं के आधार पर हम समूह बना सकते हैं। और 701 है पदार्थों और जीवों जैसे जंतु, रेशे, दांतों के प्रकार, अवलोकन योग्य विशेषताओं के आधार पर छवि, आकृति, बनावट और कार्य के आधार पर हम उसकी पहचान कर सकते हैं। इसमें हमें सही मिलान करना है, कुछ चीज़ें इस तरफ और कुछ चीज़ें इस तरफ दी गई हैं। मुख गुहिका,
मुख गुहिका से क्या होता है? अंतःग्रहण। सबसे पहले भोजन हम मुंह के द्वारा ही अंदर लेते हैं। उसके बाद है हमारा अमाशय। अमाशय क्या करता है? अमाशय जो है वो अमल को छोड़ता है, अमल का निर्मोचन करता है। ग्रास नली भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। बृहदांत, बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। गुदा मल का निष्कासन करती है। दांतों के क्या कार्य हैं? दांत जो हैं भोजन को चबाने का काम करते हैं। उसके बाद दिया गया है हमारा आयोडीन विलयन। आयोडीन विलयन क्या करते हैं? आयोडीन से हम मंड की जांच करते हैं। आप सबने देखा होगा कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट, आलू में कार्बोहाइड्रेट की जांच करते हैं तो उसमें हम आयोडीन का विलयन डालते हैं। जब वो बैंगनी रंग का हो जाता है तो इसका मतलब वहाँ पर प्रेजेंट है। दांतों के क्या कार्य हैं? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। अब पित्ताशय क्या करता है? पीत रस का निर्माण करता है। अग्नाशय क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन पर क्रिया करता है। लाला ग्रंथियां क्या करती हैं? लाल रस, लार को स्रावित करती हैं। छोटी आंत क्या करती है? पाचन को पूरा करती है। वहाँ पे छोटी आंत पे जो है पाचन पूरा हो जाता है। पीत रस क्या करता है? पीत रस क्या करता है हमारा? बिना पचे भोजन पीत रस क्या करता है? वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीत रस जो हमारे पित्ताशय से, गाल ब्लैडर से, आपने सुना होगा कि गाल ब्लैडर, बहुत से लोगों का गाल ब्लैडर निकाल दिया जाता है। गाल ब्लैडर स्टोन होने पर निकाल देते हैं गाल ब्लैडर। पीत रस मतलब गाल ब्लैडर से, गाल ब्लैडर को हम पित्ताशय कहते हैं। तो पीत रस क्या करता है? वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत से लोगों का गाल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, मतलब पित्ताशय निकाल दिया जाता है जब उसमें स्टोन हो जाते हैं। गाल ब्लैडर में स्टोन होने पर हम पित्ताशय निकलवा देते हैं। उसके बाद क्या होता है? हमारी बॉडी जो है, जो हम वसा हम खा रहे हैं, तेल घी जो हम खा रहे हैं, उसको नहीं पचा पाती। ठीक है, तो पीत रस क्या करता है? पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत क्या है? यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मलाशय क्या करता है? मलाशय क्या करता है? मल का निष्कासन करता है। मलाशय क्या करता है? मलाशय क्या करता है? बिना पचे भोजन का भंडारण करता है। बिना पचे भोजन का भंडारण। ठीक है, दोबारा मिलवा देती हूँ, एक बार दोबारा देख लीजिए। काफ़ी सारे थे तो होच पोच हो गए। मुख गुहिका, अंतःग्रहण, नंबरिंग डाल देती हूँ। मुख गुहिका अंतःग्रहण का कार्य करती है। एक बार दोबारा देख लीजिए, बहुत होच पोच हो गया था। मुख गुहिका, सबसे पहले मुख गुहिका क्या करती है? अंतःग्रहण करती है। इधर भी नंबरिंग कर दिया, इधर भी नंबरिंग। मुख गुहिका अंतःग्रहण करती है। अमाशय जो है हमारा अमल का निर्मोचन करता है। ग्रास नली जो है भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। बृहदांत जो है जल का अवशोषण करता है। गुदा जो है वो मल का निष्कासन करती है। दांतों के क्या कार्य हैं? वो भोजन को चबाते हैं। आयोडीन विलयन क्या है? मंड की जांच में काम आता है। पित्ताशय क्या है? पीत रस का निर्माण करता है। अग्नाशय क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करती है। लाला ग्रंथि क्या करती हैं? लाल रस को स्रावित करती हैं। छोटी आंत में पाचन पूरा हो जाता है। पीत रस क्या करता है? वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मलाशय क्या करता है? बिना बचे हुए भोजन का भंडारण करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।